तो कल हम लोगों की बात हुई थी SN1 रिएक्शन की, और SN1 रिएक्शन में हम लोगों ने देखा था कि जो टर्शियरी हेलोएल्केन होते हैं, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड होते हैं, वो SN1 रिएक्शन देते हैं, जबकि कल बताया था मैंने आपको कि जो प्राइमरी हेलोएल्केन्स होते हैं वो SN2 रिएक्शन देते हैं। क्योंकि SN1 रिएक्शन में क्या होता है कि जो कार्बन से जुड़े हुए एल्काइल ग्रुप्स होते हैं साइड से, उनकी वजह से इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से उस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, तो पहले कार्बोनियम आयन बनता है और उसके बाद कार्बोनियम आयन पे न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देता है। SN2 रिएक्शन में बेटा क्या होता है, ये रिएक्शन आपके सामने SN2 रिएक्शन मैंने पूरी लिखी। सबसे पहली बात कि SN2 क्यों कहते हैं, तो 2 का मतलब होता है बाय मॉलिक्यूलर। ध्यान रखिएगा, कुछ किताबों में डाई मॉलिक्यूलर भी लिखा रहता है। बाय मींस दो, बाय मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, हिंदी में द्विअणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, यानी ऐसे रिएक्शंस जिनमें रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की दर, दो मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करे, यानी सबस्ट्रेट पे भी डिपेंड करे, आधार पर भी निर्भर करे, और साथ ही साथ न्यूक्लियोफाइल यानी नाभिक स्नेही पर भी निर्भर करे। तो जब रेट ऑफ रिएक्शन दो मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है, या दूसरे वर्ड्स में हम ये कह लें कि ऐसी रिएक्शंस जिनमें जो स्लोएस्ट स्टेप है, अभिक्रिया का मंदतम पद है, जो द स्लोएस्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन है, उसमें दो मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं, तो बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन। ये सारी बातें हम लोग केमिकल काइनेटिक्स में करेंगे। तो एग्जांपल के तौर पर बेटा CH3Br NaOH से रिएक्शन करता है, CH3OH NaBr। आप कहेंगे सर बिल्कुल कल वाली रिएक्शन है, वहां भी Br हटता था OH आ जाता था, यहाँ भी Br हटा OH आ गया। अनडाउटेडली सेम वही रिएक्शन है, बस कंडीशन क्या है कि वहां टर्शियरी हेलोएल्केन और ये प्रियोरिटी जिनकी प्रेफरेंस होता है, वो मैंने आपको बताया था कि जो हेलोएल्केन्स होते हैं वो SN1 रिएक्शन जब होता है तो सबसे ज्यादा प्रियोरिटी किसकी होती है, टर्शियरी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। जबकि SN2 रिएक्शन में उल्टा हो जाता है, तो यहाँ पर केवल मिथाइल ग्रुप है, इस वजह से ये SN2 रिएक्शन देगा। अब SN2 रिएक्शन बेटा वन स्टेप की मैकेनिज्म होती है, NaOH वाटर में डिजॉल्व करते, जैसे आप इसको एक्वस मीडियम में डालते हैं Na+ और OH-, ये आपका न्यूक्लियोफाइल आपको मिल गया। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा बेटा, इस रिएक्शन की 3 क्वालिटी होती है, 3 स्पेसिफिक पॉइंट है, इसमें 3 विशेषताएं होती है। कौन कौन सी? सबसे पहले ये OH- इस कार्बन एटम पर सामने से अटैक नहीं करता। कल वाले में जो लास्ट वीडियो आपको बताई मैंने SN1 की, उसमें सामने से या कहीं से भी अटैक आप कर सकते थे क्योंकि कार्बोनियम आयन था, मगर इस रिएक्शन में सामने से अटैक नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि OH- भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, इसलिए अटैक सामने से ना होकर किधर से होता है, फ्रॉम द बैकवर्ड डायरेक्शन, पीछे से अटैक होता है। दूसरी क्वालिटी इस रिएक्शन की क्या है कि जैसे जैसे ये OH- जैसे जैसे OH- इस CH3 की तरफ बढ़ेगा, वैसे वैसे Br इससे दूर हटेगा। जाहिर सी बात है, आप अपनी चीज को छोड़कर किसी दूसरे की तरफ बढ़ोगे तो जो आपकी चीज होगी वो क्या होगी, आपसे दूर जाएगी। तो ये भी आपसे क्या होती है, वो एक Br- से धीरे धीरे दूर हटता जाता है, और इसे हम लोग कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट, संक्रमण अवस्था। ये ऐसी कंडीशन है कि CH3 के साथ देखा जाए तो ये दोनों अटैच हैं, और दूसरे हिसाब से कह लें तो दोनों अटैच नहीं, कंप्लीटली दोनों नहीं। फिर क्या कंडीशन आती है, जैसे ही यह कंडीशन आती है, ध्यान रखिएगा ये स्लो स्टेप है, और इस स्लो स्टेप में ये देखिए हेलोएल्केन भी है, न्यूक्लियोफाइल भी है, दोनों मॉलिक्यूल हैं, आई मीन दोनों की कंसंट्रेशन डिपेंड कर रही है। दैट्स व्हाई द रिएक्शन इज SN2। और जैसे ये स्टेप आया, ट्रांजिशन स्टेट तैयार हुई, ये रिएक्शन फास्ट हो जाती है, तीव्र हो जाती है, ये OH आकर इससे जुड़ जाता है। आपने सब 2 क्वालिटी तो आपने बताई, तीसरी क्या होती है? तीसरी ये OH आकर जब इससे जुड़ता है, ये पीछे से जुड़ रहा है, यानी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो रिवर्स हो जाता है, कॉन्फ़िगरेशन रिवर्स हो जाता है, और उस वजह से HOCH3 बना, ये Br- इससे अलग होगा। अब Br- ऑब्वियस सी बात है अलग होगा, ये भी किसी न किसी जुड़ने की कोशिश करेगा। किससे जुड़ेगा? बोले भैया Na+ बैठा हुआ है, आप दोनों को मिला देंगे, Na+ और Br- मिलकर क्या बनाएगा, NaBr बनाएगा। ये मैंने कल भी कहा था, आप ये लिखो या ना लिखो,
क्योंकि मेजर प्रोडक्ट आपका ये CH3 जो आपका है HOCH3 आई मीन मेथाइल अल्कोहल वो आपको आप ले लो। तो याद रखना है जो टर्शियरी हेलोकेन है वो SN1 रिएक्शन और प्राइमरी हेलोकेन मेनली SN2 रिएक्शन देते हैं। ये पूरी रिएक्शन आपके सामने है, आप लोग डिफाइन करेंगे और इसके बाद फिर आगे के रिएक्शन जो है वो हम लोग अगले वीडियो में। टिल देन ऑल द बेस्ट।